Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. So friends, this is my third session in which I am going to discuss legal terms and phrases. Let's start with the accrue. What do you mean by the term accrue? Accrue means, generally it means arise. Generally it means arise. Means for example you can say कि आपकी राइट है, कोई केस फाइल करना है आपने, वो आपकी राइट कब एक्रू होती है, कब अराइज होती है? व्हेन देयर इज सम डिस्प्यूट. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ योर कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, आई एम सेइंग इफ़ योर कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड, then right to sue accrue when such contract is breached. Is it clear? Or you can say when there is anticipatory breach, your right to sue accrued. Is it clear? Now next is accusation. Accusation means accused से आप देखते हैं कि accused कौन है, who is accused? जिस पे कोई चार्ज लगा है, किसी पे हम कोई लगा रहे हैं कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं इसने चोरी की है, इसने मर्डर किया है, किडनैप किया है, द ही इज़ एक्यूज्ड. तो एक्यूजेशन हम क्या बोलेंगे कि जब हम ऑफिशियली चार्ज लगा रहे हैं उस किसी क्राइम से कि ही हैज़ कमिटेड सर्टन क्राइम, क्या by grand jury or by filing charges by a district attorney, that is accusation. In lay language it means claim of wrongdoing by another person. Now next is acknowledge. Acknowledge का मतलब क्या है कि जनरली आप किसी को कुछ एडमिट कर रहे हो, जनरली यू आर एडमिटिंग समथिंग, ठीक है, चाहे वो गुड है बैड है, ठीक है, वेरीफाई, वो नोटरी वेरीफाई कर रहा है, कोई और ऑफिसर वेरीफाई कर रहा है, साइन एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ एक्नॉलेज. नाउ एक्नॉलेजमेंट मीन्स इट इज़ अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे कोई भी नोटरी पब्लिक वेरीफाई कर रहा है, नोटरी पब्लिक है वेरीफाई कर रहा है कि उस डॉक्यूमेंट पे जो साइन है वो उसी पर्सन के साइन है जिसने साइन किए हैं, दैट इज़ एक्नॉलेजमेंट. Now next legal term is acquit. What do you mean by the term acquit? देखो, अब जब आप पे चार्ज लग गया है कि आपने चोरी की है तो इट इज़ यू आर एक्यूज्ड, केस चल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ट्रायल क्रिमिनल चोरी का इल्ज़ाम लगा तो इट इज़ अ क्रिमिनल ट्रायल. तो जब क्रिमिनल ट्रायल एंड हो गया उस टाइम पे जज ने क्या डिसीजन दिया कि जो एक्यूज़ था, जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा था, ही इज़ नॉट गिल्टी. उसने ये बोल दिया कि वो गिल्टी नहीं है. तो इट मीन्स उस पर जो इल्ज़ाम लगा था वो इल्ज़ाम अब हट गया है, वो एक्विट हो गया है. इज़ इट क्लियर? वो एक्विट हो गया है. एक्यूज्ड इज़ नॉट गिल्टी, सो ही इज़ एक्विटेड फ्रॉम द liability of theft. Is it clear? So what a jury or judge sitting without a jury does at the end of criminal trial if the jury or judge finds the accused defendant not guilty. I'm sorry. Now acquittal. वही आ गया. एक्विट में मैंने आपको एक्विटल भी समझा दिया है. वॉट एन एक्यूज क्रिमिनल डिफेंडेंट रिसीव्स इफ ही और शी इज़ नॉट फाउंड गिल्टी, इट इज़ अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, इट इज़ अ जजमेंट इन अ क्रिमिनल केस ऑफ नॉट गिल्टी. नाउ नेक्स्ट इज एक्ट. एक्ट क्या है? कुछ भी एक्ट करना, कोई एक्शन किया आपने, दैट इज़ एन एक्ट. जनरल सेंस में आपने कोई एक्शन किया बाय अ पर्सन, दैट इज़ एन एक्ट. ठीक है. और हम ये कह सकते हैं, अभी मैंने आपको अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो आपकी टीचर्स ने बताया होगा बेयर एक्ट. तो इट मीन्स लॉ, जितने भी लॉज हैं उनके बेयर एक्ट्स हैं. तो स्टैट्यूटरी प्लान passed by any legislature
पहले वो बिल बनता है, देन इट बिकम्स लॉ, ठीक है, वो लॉ बनता है, इवन दैट इज़ एन एक्ट। नेक्स्ट इज एक्शन। एक्शन क्या है? एक्शन मीन्स कि आपने चोरी की है, मैंने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, ठीक है, आई हैव फाइल्ड अ केस अगेंस्ट यू, दैट इज़ एक्शन, अ लॉसूट इन विच वन पार्टी और पार्टी sues another. Next is legal term is actionable. Next legal term is, it means when facts or circumstances exist to meet legal requirements to file a legitimate lawsuit. देखो, अगर क्रिमिनल सूट है, अगर क्रिमिनल केस में जब आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, कंप्लेंट में फैक्ट्स ही नहीं, जो प्रूव करने वो फैक्ट्स ही आपने मेंशन नहीं किए, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि इट इज़ अ एक्शनेबल, विल से इट इज़ नॉट एन एक्शनेबल। इज इट क्लियर? So actionable means when enough facts or circumstances exist to meet legal requirements to file a legitimate suit. Now next is actual controversy. Actual controversy means there is a legal dispute which leads to a genuine lawsuit. Genuine lawsuit rather than merely a cooked up legal action filed to get a court to give the equivalent of an advisory opinion. तो एक्चुअल कंट्रोवर्सी क्या है? तो अगर आप में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, वो डिस्प्यूट है, उसमें आपको लॉ सूट फाइल करोगे, वहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, देन कोर्ट का अपना ओपिनियन देगा उस पर, दैट इज़ एक्चुअल कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट एक्चुअल नोटिस, कि आप किसी को कुछ इन्फॉर्म कर रहे हो, डायरेक्टली इन्फॉर्म कर रहे हो, किसी को कोई नोटिस भेज रहे हो, कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा रहे हो, दैट इज़ एन एक्चुअल नोटिस। नाउ एडॉक मीन्स टेम्प्ररी, Is it clear? Ad-hoc means temporary. It means it is only for a short period. It is for some purpose only. हमने कहा कोई कमेटी फॉर्म हुई है, किस पर्पस के लिए हुई है? पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए हुई है। जो कोई अटॉर्नी है, ही इज़ हायर टू हैंडल सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम, देन जब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ही इज़ नॉट अपॉइंटेड फॉर दैट। Is it clear? That is ad hoc. Next is ad litem. Ad litem means for the purpose of legal action only. पेरेंट है, पेरेंट सूट फाइल करेगा अपने माइनर बच्चे के लिए। गार्जियन है, गार्जियन पास लॉ सूट फाइल करेगा अपने उस बच्चे के लिए जो इनका माइनर है। इज़ इट क्लियर? सो एड लिटम मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ लीगल एक्शन ओनली, कि गार्डियन है सिर्फ लीगल केस के लिए ही इज़ अ गार्जियन फॉर द चाइल्ड। इज़ इट क्लियर? अगर बच्चे के बिहाफ पे उसके पेरेंट कर रहा है, गार्जियन कर रहा है, तो उस केस में जब बच्चा मेजर हो जाएगा और सूट इज स्टिल पेंडिंग, तो वहाँ पे जो एड लिटम गार्डियन है, ही विल टर्मिनेट एंड न्यू एडल्ट दैट इज़ द चाइल्ड कैन रन हिज और ओन लॉसूट। इज़ इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट लीगल टर्म इज एड seriatim. It means one. Seriatim means series, that is one after another. Now next legal term, ad valorem. Ad valorem means it is based on some value जो कि आपके टैक्सेस को अप्लाई होती है, that based on कंट्री के असेसमेंट की परसेंटेज पे बेस्ड है। Is it clear? So that is ad valorem means based on the value. Now addendum. Next legal term is addendum. Addendum means
Next legal term, addendum. Addendum means an item of extra information that is added to something. That is added to something. ठीक है, मीन्स कि कोई भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे, कोई रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट में आप कुछ एडिशन कर रहे हो, दैट इज़ अडेंडम. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन है, रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन, कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है. रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन विल यूज़ अडेंडम टू मॉडिफाई एन ओरिजिनल लीज और परचेज एग्रीमेंट. सो इन शॉर्ट यू कैन से कि आप कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो टू सम रिटन डॉक्यूमेंट, दैट इज़ अडेंडम. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज एडीम. अडीम. अडीम मीन्स जनरल मीनिंग इज कैंसल और टू विड्रॉ समथिंग. To cancel, to withdraw, you can say to revoke, to you can say to गिफ्ट आप रिवोक कर रहे हो जो कि विल से किया गया था. और किस तरह से वो रिवोक कर रहे हो? बाय डिस्ट्रॉइंग, बाय सेलिंग, या किसी और को आप बाय गिविंग अवे द गिफ्ट आइटम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ टेस्टेटर. इज इट क्लियर? दैट इज एडीम. नेक्स्ट लीगल टर्म एडेम्पशन. Ademption means it is the act of the testator. Means you can say in short act of redeeming. It is the act of testator before death as by the disposal of the bequeathed property. कि जो गिफ्ट आप रिवोक कर रहे हो विल में था वो आप डिस्ट्रॉय कर दिया, सेल कर दिया, दैट इज़ अडेम्पशन. इज इट क्लियर? सो इट इज़ द एक्ट ऑफ redeeming. Next is adequate remedy. Adequate remedy. Adequate remedy means if अगर अब आपका कोई नुकसान हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट था, वहाँ पे आपका कोई नुकसान हो गया है, आप कोर्ट में जा रहे हो कि इस बंदे ने मेरा ये नुकसान किया है, ये लॉस हुआ है, अब मुझे इस लॉस को भरपाई करनी है, कि मुझे कंपनसेट करना है, तो आप उसमें एडिक्वेट रेमेडी मांगोगे कि इतना नुकसान हुआ, मुझे कोई रेमेडी तो दिलाओ. चाहे वो आपको कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, चाहे वो दूसरी पार्टी जिसने ब्रीच किया है वो आपको मनी दे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म से, बट आपको रेमेडी मिलेगी. इज़ इट क्लियर? कि आपको रिलीफ जो भी है वो आपको रिलीफ मिलेगा, दैट इज़ एन एडिक्वेट रेमेडी. क्लियर? नेक्स्ट इज़ अडहेसन कॉन्ट्रैक्ट. Adhesion contract is also known as standard form contracts. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहा जा सकता है, जहाँ पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज़ ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी. कॉन्ट्रैक्ट इज़ ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी, चाहे वो यूजुअली यू कैन से बिजनेस विद स्ट्रॉन्गर बार्गेनिंग पावर. और वही कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी ने, जो स्ट्रॉन्गर पार्टी उसने ड्राफ्ट किया है, दूसरी पार्टी उसको साइन करती है, और वो वीकर पार्टी होती है. क्यों? क्योंकि उसके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती है. यूजुअली ये एडहेसन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दे आर यूजुअली कंज्यूमर जिनको कोई गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, वहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे एग्ज़ाम्पल देती हूँ, शायद हमने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा. ड्राई क्लीनर के पास आप जा रहे हो, वो आपको रिसिप्ट देते हैं, पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, कभी हमने पढ़ी, हमने जस्ट साइन किया, ठीक है, दैट इज़ अडहेसन कॉन्ट्रैक्ट. कोई रिच लैंडलॉर्ड है, देयर इज़ अ रिच लैंडलॉर्ड हु इज़ डीलिंग विद अ पुअर टेनेंट. He has no choice, he will accept all the terms of lease, चाहे वो कितनी बर्डनसम हो, जो भी रिस्ट्रिक्टिव हो, क्योंकि वो टेनेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता. दैट इज़ अडहेसन कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट लीगल टर्म इज़ एडजॉर्न. एडजॉर्न मीन्स you can say, so adjourn means कि आपकी कोई मीटिंग चल रही है, वहाँ पे आपने क्लोज़ कर दी है और ये आगे चलेगी. कोर्ट केसेस में ले लो,
कि जब आप कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो वहाँ पे एडजर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, कि फ़र्स्ट हियरिंग हो गई है, कोर्ट ने कहा कि नेक्स्ट हियरिंग इज़ एडजर्न्ड टू सच एंड सच डेट, दैट इज़ एडजर्न, कि अभी केस ख़त्म नहीं हुआ, एक बार ही हमने बंद कर दिया, अब नेक्स्ट हियरिंग नेक्स्ट डेट को होगी, दैट इज़ एडजर्न। नेक्स्ट एडजुडिकेशन, नेक्स्ट इज़ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मीन्स act of giving a judicial ruling such as judgment or decree। ये जनरली टर्म यूज़ होती है आपकी बैंकक्रप्ट प्रोसीडिंग्स में, जहाँ पे कि एक ऑर्डर आता है जो डिक्लेयर करता है कि डेटर इज़ अ बैंकक्रप्ट एंड ही इज़ कॉल्ड एन, इट इज़ कॉल्ड एन एडजुडिकेशन। सो इट मीन्स इट, यू कैन से कि मैटर को एडजुडिकेट करो, दैट इज़ एक्ट ऑफ गिविंग अ जुडिशियल रूलिंग सच एज जजमेंट और डिक्री विच इज़ साइंड। You can say to decide। adjusted basis, next is adjusted basis। एडजस्टेड बेसिस मीन्स कि कहीं पे अपनी जो आपकी पेमेंट्स है, कॉस्ट है, एडजस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपने जितने में ख़रीदी थी, उसके बाद आप जब उसको प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो तो आपको क्या लॉस क्या प्रॉफिट हुआ है, वो कॉस्ट को एडजस्ट हो रही हैं, या उसके ऊपर कोई कितनी आपने इन्वेस्टमेंट की है, दैट इज़ एडजस्टेड बेसिस। So in this session we wind up this session here only. In the next session we are going to discuss further. Thank you.